एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी नियतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नियतों की इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी? खुशखबरी ये दी कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है। खुशखबरी यहाँ मुकम्मल नहीं हुई बल्कि आगे भी एक खुशखबरी के अंदर बशारत ये थी कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में कितनी प्यारी फजीलत सुनी, कितनी प्यारी खुशखबरी सुनी कि जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है, और जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें क्या चाहिए? प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट के जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं सूरह माइदा की चंद आयत की तिलावत करूँगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम
वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाहा यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। इअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब व अन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। मा अलर रसूल इल्लल बलाग वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तमून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएँ, आमीन। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जो हमें इन आयात का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पारा नंबर 7 सूरह माइदा की 3 आयत, आयत नंबर 97, आयत नंबर 98 और आयत नंबर 99 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। अल्लाह ने अदब वाले घर काबा को और हुर्मत वाले महीने को और हरम की तरफ ले जाई जाने वाली कुर्बानी को और उन जानवरों को जिनके गले में हज की कुर्बानी होने की निशानी लटकाई हुई है, उन सब को लोगों के क़ियाम का ज़रिया बनाया। ये इसलिए ताकि तुम यकीन कर लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और यकीन कर लो कि अल्लाह सब कुछ जानता है। जान रखो कि अल्लाह सख्त आज़ाब देने वाला भी है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान भी है। रसूल पर सिर्फ तबलीग लाजिम है और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सादत भी नसीब फरमाए। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांजेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा कलाम पढ़ेंगे? बुला लो फिर मुझे ए शाह बहर पर मदीने में। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुला लो फिर मुझे
बिस्तर मदीने में कभी तो अब नबी लग जाएगा बिस्तर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में मैं बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह शफी रोशन फातिमा हैदर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे बस ये सादत दे ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे बस ये सादत दे ना दौलत दे ना सरवत दे मुझे बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में बुला लो फिर मुझे बहरों पर मदीने में मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा मदीना इसलिए तार जानो दिल से है प्यारा के रह गए थे मेरे आका मेरे सरवर मदीने में के रह गए थे मेरे आका मेरे सरवर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे जैसा बहरों पर मदीने में माशाअल्लाह हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा क्या उज़ैर भाई, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम और उल्टे हाथ वाली टीम टीम बी वालों की आवाज नहीं है भाई, टीम बी में इन भाई के अलावा सबको बोलने की इजाजत है। मेरी उल्टे हाथ वाली टीम अभी भी टीम बी की आवाज कम है। टीम बी वाले जी, मेरी उल्टे हाथ वाली टीम जी, सीधे हाथ वाली टीम ए है, उल्टे हाथ वाली टीम बी है। तो टीम ए का आज कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई?
चले भाई, हमारे उबैद भाई टीम ए के कैप्टन बनना चाहेंगे, तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है उबैद भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी से कैप्टन कौन बनना चाहेगा? क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई। तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है उमर भाई। सुभान अल्लाह। तो उबैद भाई और उमर भाई, हमने आप दोनों को दे दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी दी है? अब हमने आपको जिम्मेदारी ये दी है कि जो भी सेगमेंट होगा ना, हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, हम आपसे पूछेंगे कि आपकी टीम से कौन आएगा। आपने पहले से बंदे को सिलेक्ट करके भी रखना है और उनका नाम भी पूछ कर रखना है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से यानी उबैद भाई की टीम से और टीम बी से यानी उमर भाई की टीम से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे पहले स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा, जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। अब टीम बी वालों की कुछ आवाज आई है। जी उबैद भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? सबसे पहले हमारी टीम से इस सेगमेंट में आएंगे खुसैमा भाई। खुजैमा भाई। कौन है खुजैमा भाई? चले भाई, खुजैमा भाई को माइक दीजिए। खुजैमा भाई आगे आ जाइए। और उमर भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? रोहान भाई। रोहान भाई। कौन है भाई? रोहान भाई। चले भाई, रोहान भाई को ही माइक दीजिए, आगे आ जाइए। रोहान भाई आप उस साइड पे चले जाइए और खुजैमा भाई आप इस साइड पे आ जाइए। जी, इनके बराबर में आ जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से उबैद भाई की टीम से और टीम बी से उमर भाई की टीम से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए खुजैमा भाई और टीम बी से आए रोहान भाई। खुजैमा भाई रेडी हैं आप? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? क्या बोल के कराएंगे? मदीना। मदीना बोल के स्टॉप करवाएंगे, फिर आपके लिए सवाल निकलेगा, फिर आप आंसर बनाएंगे। सही जवाब देने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 पॉइंट नहीं मिलेगा, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स? 10 और गलत जवाब देने पर कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 0। जी हाँ, सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट हासिल नहीं होगा। इस सेगमेंट के अंदर माइनस भी नहीं होंगे। तो रेडी है खुजैमा भाई? जी, हमारे खुजैमा भाई रेडी हैं। इससे पहले खुजैमा भाई के लिए नंबर्स चलें, हमारे उज़ैर भाई सर से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं और खुजैमा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि खुजैमा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। मदीना। इसमें जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, खुजैमा भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में खुजैमा भाई के लिए क्या सवाल है। जी, खुजैमा भाई के लिए सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी, आपकी सबसे बड़ी बेटी, डॉटर का इंतकाल, वो कौन थी? हज़रत बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा। आपका इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि खुजैमा भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे कि प्यारे आका की प्यारी शहजादी बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल, आपका विसाल शरीफ किस सन हिजरी में हुआ। बिलाल भाई का सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर मौजूद बच्चों में से किस किस को इसका आंसर पता है? माशाअल्लाहुल करीम, तकरीबन सबको ही पता है। टीम बी वालों को थोड़ा कम पता है क्योंकि हैंड रेस नहीं हुआ। आप लोगों को नहीं पता क्या? पता है तो हैंड रेस करेंगे ना। जी, बना लिया भाई आपने? जी। कौन सा नंबर बनाया है? 8 यानी बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल सन 8 हिजरी में हुआ। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी शहजादी हजरत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कौन सी सन हिजरी में हुआ? सन 8 हिजरी में हुआ। कौन सी सन हिजरी में हुआ? सन 8 हिजरी में हुआ। हमारे खुजैमा भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। तो खुजैमा भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। जी, रोहान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दे आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी हाँ, हमारे टीम बी के रोहान भाई रेडी हैं। रोहान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि रोहान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चल। सुन के याद रखना, फिर जवाब देना। इसमें सवाल, मदीना। एक्टिविटी
सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, रोहान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और उजैर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में रोहान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। जी सवाल है कि क़यामत का दिन कितने साल का होगा। जी क़यामत का दिन कितने साल का होगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी आंसर इसका। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम बी के रोहान भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। रोहान भाई का सही जवाब इनकी टीम बी को 10 पॉइंट दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। जी अब देखते हैं कि रोहान भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। रोहान भाई ने जवाब देना है, सही भी देना है और जल्दी से भी देना है। सवाल इसमें एक्टिव जी रोहान भाई माशाअल्लाहुल करीम आंसर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद कौन सा नंबर आपने बनाया है? 50,000। 50,000, यानी क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जी जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, क़यामत का दिन कितने हजार साल का होगा? 50,000 साल का। कितने हजार साल का? 50,000 साल का। माशाअल्लाहुल करीम रोहान भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट में टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और इस सेगमेंट में हमारी टीम ए और टीम बी टोटल 60 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। कितने पॉइंट्स हासिल कर सकती है? 60। अगर सही जवाब देंगे तो 60 पॉइंट्स प्लस भी हो सकते हैं और अगर सारे जवाब गलत दिए तो 60 पॉइंट्स माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में माइनस की मार्किंग शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 6 सवाल। कितने सवाल? 6 सवाल करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे। दोनों के सवाल डिफरेंट होंगे। पहले टीम ए वालों से सवाल होगा, पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। फिर मैं बताऊंगा जवाब सही है नहीं, फिर दूसरा सवाल करूंगा। इसी तरह 6 सवाल होंगे। फिर टीम बी वालों से सवाल होंगे। फिर हम बताएंगे कि किसने कितने सही आंसर दिए और किस टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो टीम ए से उबैद भाई कौन आएगा? टीम ए से टीम ए के कैप्टन उबैद मुस्तफ़ा आएंगे। जी टीम ए से हमारी टीम ए के कैप्टन उबैद भाई आ रहे हैं। चलिए भाई उबैद भाई माइक लेके आ जाइए। जी उमर भाई, अब उबैद भाई आ रहे हैं तो आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। जी 3 5 जी तो फिर कौन आएगा टीम बी से? टीम बी से टीम ए के कैप्टन, टीम बी के कैप्टन आएंगे कौन है टीम बी के कैप्टन? उमर। तो कौन है भाई? उमर भाई आप ही हैं ना? तो माशाअल्लाह करीम आगे आ जाइए। आप दोनों अपनी जगहें भी चेंज कर लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से टीम ए के कैप्टन उबैद भाई को बुला लिया है, वो आ चुके हैं। और टीम बी से टीम बी के कैप्टन उमर भाई आ चुके हैं। तो उबैद भाई रेडी हैं? जी उमर भाई रेडी हैं? जी उबैद भाई आपसे सवालात का आगाज करने लगा हूँ। सवाल एक बार सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, जोश से जवाब देने मगर होश के साथ। ऐसा ना हो कि आप जोश के अंदर होश हो बैठे और जवाब गलत दे दें और अपने माइनस करवा दें। तो सवालात के जवाब जोश से देने मगर होश के साथ। 3 सेकंड के बाद आपको जवाब देने की परमिशन नहीं होगी, आपके माइनस मार्क कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, रेडी हैं? जी जी हमारे उबैद भाई माइक करीब कर लीजिए। आपके लिए पहला सवाल है सेगमेंट रैपिड फायर का। रमजान शरीफ के कितने महीने बाद मुहर्रम शरीफ का महीना आता है? 3। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 6। सही जवाब। दोनों पाँव टखनों समेत धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? चौथा फर्ज। सही जवाब। लफ्ज या तज़ीरूना से कुरान पाक का कौन सा पारा शुरू होता है? 11वां पारा। सही जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19। सही जवाब। मगरिब की नमाज में इमाम बुलंद आवाज से कितनी रकातों में तिलावत करते हैं? 2 रकात में। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए के कैप्टन उबैद भाई से 6 सवालात हुए, जिसमें से इन्होंने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी उमर भाई आप रेडी हैं? जी करूं सवालात का आगाज? जी। माइक करीब रखिएगा, माइक दूर नहीं कीजिएगा, क्योंकि माइक करीब लाने में भी सेकंड्स लगते हैं और सेकंड्स का टाइम आपके पास बहुत कम है। आपके लिए सेगमेंट रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है, ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 14। सही जवाब। तस्बीह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में कितनी बार सुभान अल्लाह पढ़ा जाता है? 3। गलत जवाब। क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? 29। गलत जवाब। सबसे पहले सूरह अलक की कितनी आयतें नाजिल हुई? 8। गलत जवाब। अल्लाह पाक ने कितनी मखलूकात पैदा की हैं? 2।
गलत जवाब। सूरह मुदस्सिर कौन से पारे में है? बस टाइम ख़त्म। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारी टीम बी के कैप्टन उमर भाई से भी 6 सवालात हुए। जी उज़ैर भाई कितने सही जवाब दिए? इन्होंने एक जवाब सही दिया और बाकी गलत दिए। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक जवाब सही दिया है। तो इनके जो जवाबात में जहाँ गलतियाँ हुई थी वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने पहले जवाब सही दिया कि ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 14 थी, ये इन्होंने दुरुस्त बताया। उसके बाद इन्होंने दूसरे जवाब में कहा कि तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जाता है। 3 बार नहीं पढ़ा जाता बल्कि 33 बार पढ़ा जाता है। इसके बाद जो अगला सवाल था उसके अंदर ये था कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों की तादाद कितनी होगी? इसका दुरुस्त जवाब था 8। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल था कि सबसे पहले सूरह अलक की कितनी आयतें नाज़िल हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब था 5। इसके बाद अगला सवाल था अल्लाह पाक ने कितनी मखलूक़ात पैदा की हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब था 100। और लास्ट जो क्वेश्चन था जिसमें आपने जवाब ही नहीं दिया, उसके अंदर जवाब, उसको सवाल और जवाब ये था कि सूरह मुदस्सिर कुरान पाक के कौन से पारे में? तो इसका जवाब था 29वें पारे में। तो हमारी टीम बी के उमर भाई ने सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स हासिल किए। इन पर गलत जवाब दिए इन्होंने 5, तो इन्होंने अपने 50 पॉइंट्स माइनस करवा दिए हैं। तो यहाँ पर हमारी टीम बी का जो टोटल रहा वो रहा -40। तो हमारी टीम बी के हमारे उमर भाई अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, आपने मिस्टेक को फिक्स करनी है और मेरे हाथ में भी आ चुका है मार्कर। आप मुझे मिस्टेक बताएंगे कि क्या मिस्टेक थी, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, मैं उसको लिख दूंगा, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी मिस्टेक किसने सही फाइंड की है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात। आप बोर्ड देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर 6 सवालात लिखे हुए हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई गलती है और उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। पहले मैं टीम ए वालों से पूछूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर मैं टीम बी वालों से पूछूंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, और जो टीम सही जवाब देगी उनके 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और जो टीम गलत जवाब देगी उनके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसका जवाब देने में टीम ए वालों को अपनी टीम से मशवरा करने की इजाज़त होगी, टीम बी वालों को अपनी टीम से मशवरा करने की इजाज़त होगी। हर किसी को जवाब देने की टर्न बारी मिलेगी। तो टीम ए वाले रेडी हैं? जी। और टीम बी वाले रेडी हैं? जी तो मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मैं आ जाता हूँ बोर्ड की जानिब। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन के बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं। 6 सवालात हैं और इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती मौजूद है, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। तो हमारी टीम ए और टीम बी के लिए जो पहला सवाल है जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ये है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को 5 कौमों की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया था। इसके अंदर जो 3 ऑप्शन है वो ये हैं 5, 1 और 2। जी टीम में आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। जब टीम ए वालों का टाइम स्टार्ट होगा तो उज़ैर भाई के साथ मिलकर टीम बी वाले काउंटडाउन देंगे। जब टीम बी वालों का टाइम स्टार्ट होगा तो उज़ैर भाई के साथ मिलकर टीम ए वाले काउंटडाउन देंगे। एक कौम की तरफ। एक कौम की तरफ। कंफर्म? जी जी हमारी टीम ए वाले इसका जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा गया था हिदायत के लिए। अगर ऑप्शन ए वाले गौर करते, टीम ए वाले गौर करते तो सवाल के अंदर कुछ ना कुछ जवाब का हिस्सा मौजूद है, कुछ वर्ड है जिसके जरिए जवाब को पहचाना जा सकता है। जी टीम बी क्या आंसर देंगे उमर भाई एंड टीम? 5। आप उसी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो सवाल में लिखा हुआ है? जी कंफर्म? जी और हमारी टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 5 कौमों की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम ने डिफरेंट आंसर दिए और हुआ ये है कि दोनों टीम से जवाब देने में गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 2 कौमों की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया था। कितनी कौमों की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया था? 2। सवाल के अंदर एक लफ्ज़ मौजूद था कौमों। क्या लफ्ज़ था? कौमों। कौमों कभी भी एक के लिए नहीं आता, कौमों जमा है, ये 2
या 2 से जायद के लिए आता है। जब हमारी टीम ए वालों ने उबैद भाई की टीम ने आंसर दिया था तो मैंने यही कहा था कि कोई हिंट सवाल के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह पाक के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को 2 कौमों की तरफ हिदायत के लिए भेजा गया था। कौमें कौन कौन सी थी? पहली कौम थी अहले मदियन। पहली कौम कौन सी थी? अहले मदियन। और दूसरी कौम थी असहाबे अईका। दूसरी कौम थी असहाबे अईका। असहाबे अईका यानी जंगल वाले, असहाबे अईका यानी जंगल वाले। तो गलत जवाब देने की वजह से टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल। जहन्नम के 10 दरवाजे हैं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 7। शाबाश एक दिन पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10 3, 2, 7 कंफर्म। हमारी टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। चले भाई हम टीम ए वालों का आंसर मार्क कर लेते हैं और टीम बी वाले क्या जवाब देंगे? 7 आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। और हमारी टीम बी वालों ने भी कहा कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस बार हमारी टीम है और टीम बी दोनों टीम्स ने सेम जवाब दिया और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और दुरुस्त जवाब देकर दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। माशाअल्लाह करीम। चले भाई अगला सवाल इजी क्वेश्चन है। सलाम में पहल करने वाले पर 100 रहमतें नाजिल होती हैं। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 90। इसका जवाब उबैद भाई नहीं देंगे बल्कि कोई और देगा। 100 आप लोग कह रहे हैं कि सलाम में पहल करने वाले पर 100 रहमतें नाजिल होती हैं। सब मुत्तफिक हैं इस आंसर पर? चले भैया मार्क कर देते हैं। हमारी टीम वालों ने कहा कि सलाम में पहल करने वाले पर अल्लाह पाक की जानिब से 100 रहमतें नाजिल होती हैं। और टीम भी इसका क्या आंसर देती है? 100। आप लोग भी सब मुत्तफिक हैं आंसर पर? जी जी, तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। हमारी टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पिछले सवाल में भी हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने सेम आंसर दिया था और पिछले सवाल में इनका जवाब सही हो गया था। लेकिन इस बात का हर किसी मतलब नहीं कि जब टीम ए और टीम बी सेम आंसर देगी तो जवाब दुरुस्त हो जाएगा। इस बार हुआ कुछ यूँ है कि टीम ए और टीम बी दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 90 रहमतें नाजिल होती हैं। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ज्यादा माइनस ना करवाएं टीम ए और टीम बी, दुरुस्त जवाब दें। चले भाई अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हुरूफ आते हैं। इस्लामी महीनों में सिर्फ 3 हुरूफ आते हैं। वो इस्लामी महीने कितने हैं? 2 हैं, 1 है या 3 है? ऐसे इस्लामी महीने बताएं जिनके नाम में सिर्फ 3 हुरूफ आते हैं। अब उनकी तादाद या तो 2 है या 1 है या 3 है। सवाल इसमें 2 महीने 2 महीने नाम भी बताने होंगे, अभी नहीं बाद में, ठीक है। आप लोग दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी इस्लामी महीने 2 हैं जिनमें सिर्फ 3 हुरूफ हैं। और हमारी टीम बी वाले इसका क्या जवाब देंगे? 2। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। भाई टीम बी वालों ने भी कहा कि इसका आंसर है 2। चले भाई उबैद भाई महीनों के नाम बताएं 2। रजब और सफर। रजब शरीफ और सफर शरीफ। जी भाई रजब शरीफ और सफर शरीफ। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं, रजब शरीफ और सफर शरीफ। और इस बार हमारी टीम है और टीम भी दोनों ने सेम आंसर दिया और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2 इस्लामी महीने ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 3 हुरूफ आते हैं। कितने हुरूफ आते हैं? 3 हुरूफ। पहला महीना रजब शरीफ और दूसरा महीना सफर शरीफ। जी हाँ, तो हमारी टीम है और टीम भी दोनों टीम्स के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। चलो भाई अगला सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आपकी तैयारी अच्छी हुई तो। अम्मा पारे में 40 सूरतें हैं। पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 37, तीसरा ऑप्शन है 50। 37 कंफर्म? जी, हमारी टीम वाले इसका आंसर दे रही है कि अम्मा पारे में 40 सूरतें नहीं हैं बल्कि 37 सूरतें हैं। और टीम बी वाले क्या जवाब देंगे भाई? 37। आप भी इसी आंसर के साथ जाएंगे? जी, हमारी टीम बी वालों ने भी आंसर दिया कि अम्मा पारे में 37 सूरतें हैं। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर टीम और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों टीम्स ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। जी, अगला सवाल।
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसील मुकम्मल करने के शुक्राने में 10 ऊँट नहर फरमाए। जी, तो आपके लिए 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4। 10, 9, 8, 7, 6, 5। 4। आप लोग इस आंसर के साथ जा रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 ऊँट नहर फरमाए। जी। ठीक है भाई, हम मार्क कर देते हैं। हमारी टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि 4 ऊँट नहर फरमाए। और टीम बी वाले क्या जवाब देंगे भाई? 4। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं? चले भाई, हमारी टीम बी वाले भी इसी आंसर के साथ जा रहे हैं। हम टीम बी वालों को भी आंसर मार्क कर देते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर सेम आंसर हो तो जवाब हमेशा सही होगा। एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसील मुकम्मल करने के शुक्राने में 1 ऊँट नहर फरमाया। कितने ऊँट? 1 ऊँट। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल में सूरह बकरा की तफसील मुकम्मल फरमाई। कितने साल में? 12 साल में सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की तफसील मुकम्मल पढ़ी और उसके शुक्राने में, तफसील मुकम्मल होने के शुक्राने में 1 ऊँट नहार फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 6 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, टीम ए के कितने इसमें आंसर सही रहे? टीम ए ने 3 सही जवाब दिए और 3 गलत जवाब। जी हाँ, टीम ए ने इस सेगमेंट में 3 सही जवाब दिए और 3 सवाल के जवाब ही गलत दिए, यानी पहले 30 पॉइंट्स इन्होंने प्लस करवाए, फिर उन्होंने वही 30 पॉइंट्स माइनस करवा दिए। तो इस सेगमेंट में हमारी टीम ए का स्कोर क्या रहा? 0। और टीम बी के? टीम बी ने भी पहले 3 सही जवाब दिए और 3 गलत जवाब। जी हाँ, और टीम बी ने भी पहले 3 सवालात के जवाब सही दिए, फिर 3 के जवाब गलत दिए। तो टीम बी के भी सेगमेंट में क्या स्कोर रहा? 0। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चंस करेंगे। वही क्वेश्चंस टीम ए वालों से भी होंगे, वही क्वेश्चंस टीम बी वालों से भी होंगे। एक ख़ास बात ये होगी, जो आंसर्स होंगे वो बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि वाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई उबैद भाई, टीम ए से कौन आएगा? टीम ए से आ रहे हैं अबू बकर भाई। अबू बकर भाई कौन है भाई? अबू बकर भाई आप हैं। चले भाई, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और उमर भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? हसन भाई। हसन भाई कौन है? हसन भाई चले भाई, वहाँ चले जाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अबू बकर भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। अबू बकर भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। हसन भाई आप भी रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। चले, हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, अबू बकर भाई को और हसन भाई को। अबू बकर भाई आपका वाला बोर्ड है, हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। 1 से लेकर 5 तक आपने क्या लिखनी है? काउंटिंग। 1 2 3 4 5 ये लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। बड़े बड़े नंबर लिखेंगे अबू बकर भाई जी, 1 2 3 4 5 बड़े बड़े नंबर लिखने हैं। और आप जब सवालात के जवाब लिखने होंगे तो आप दोनों को इधर देखने की परमिशन नहीं होगी। जो इधर देखेगा चीटिंग करेगा, उसके -20 हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? -20 पॉइंट्स। हसन भाई रेडी हैं? चलें भाई, अब आपने इधर नहीं देखना, उधर ही देखेंगे अबू बकर भाई। अब आपने इधर भी नहीं देखना। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने जुमे अदा फरमाए? जी, दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने फरिश्ते वही लाया करते थे? तीसरा सवाल है अबू बकर भाई, हसन भाई, आप दोनों के लिए, ऐलान नबूवत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, मस्जिद हराम शरीफ में कितने जन्नती पत्थर मौजूद हैं? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, मस्जिद हराम शरीफ में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं? और इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। हसन भाई टाइम अप हो चुका है,
आगे आ जाइए और वहाँ पर आ जाइए, वहीं पर जहाँ पर थे वहीं पर आ जाएं। जी अबू बकर भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे जी आपके कितने सही होंगे हसन भाई? 4। 4 सही होंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपके 4 भी सही नहीं होंगे। आपने जवाब आगे पीछे कर दिए हैं। जी आपने याद तो किए थे, लेकिन आपने एक जहन में एक रट्टा सा लगा लिया होगा कि पहले ये, वो आपकी मिक्सिंग हो गई। इस सवाल के जवाब में आपने इसका जवाब लिख दिया, इस सवाल के जवाब में आपने इसका जवाब लिख दिया। तो उस टाइम आपने सोचना था ना। चले भाई अब चेक कर लेते हैं। मैं सवाल करूंगा, पहले अबू बकर भाई आप जवाब देंगे, फिर हसन भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा सही जवाब है या गलत जवाब है। लेकिन आंसर वही देंगे जो बोर्ड पर लिखा होगा। अब चेंज करने की परमिशन नहीं होगी। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस होंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जुम्मे अता फरमाए? 500। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 500 जुम्मे अदा फरमाए, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने फरिश्ते वही लाया करते थे? 1। 40। अल्लाहु अकबर। हमारे हसन भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास 40 फरिश्ते वही लाया करते थे, और हमारे अबू बकर भाई ने कहा 1 फरिश्ते वही लाया करते थे। और हसन भाई से गलती हो गई है, और अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई, वो फरिश्ते कौन से जो वही लाया करते थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चलें अगला सवाल। ऐलान नबूवत के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40। 40 साल। 40 इसका जवाब था जो आपने मिक्सिंग करी है ना। चलिए भाई, आपने क्या जवाब लिखा है इसका? 2। हमारे हसन भाई ने जवाब दिया कि ऐलान नबूवत के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 2 साल थी, और हमारे अबू बकर भाई ने जवाब दिया 40 साल थी। और हसन भाई से एक बार फिर गलती हो गई है, और अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, मस्जिद हराम शरीफ में कितने जन्नती पत्थर मौजूद हैं? 2। आपने जवाब माइक में बोले नहीं लिखा? नहीं लिखा। जी, हमारे अबू बकर भाई ने कहा कि मस्जिद हराम शरीफ में 2 जन्नती पत्थर मौजूद हैं, और हसन भाई ने जवाब नहीं लिखा, तो अबू बकर भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, मस्जिद हराम शरीफ में 2 जन्नती पत्थर मौजूद हैं। पहला पत्थर हजर अस्वद और दूसरा पत्थर मकामे इब्राहिम। 5वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन। मस्जिद हराम शरीफ में जमजम शरीफ के कितने कुएं हैं? 1। आप दोनों ने जवाब दिया कि मस्जिद हराम शरीफ में जमजम शरीफ का 1 कुआं है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पूरी दुनिया में जमजम शरीफ का सिर्फ एक ऐसा अनोखा कुआं है जिसका पानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एड़ियों से जारी हुआ, और पानी ऐसा है कि जिस मकसद के लिए वो पानी पिया जाए वो मकसद में कामयाबी हासिल होती है। जिस मकसद के लिए वो पानी पिया जाए उस मकसद में कामयाबी हासिल होती है। जमजम इसलिए है जिसलिए इसे पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। तो ये जमजम का पानी बहुत मुबारक पानी है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे हसन भाई के भी 5 सवालात मुकम्मल हुए, अबू बकर भाई के भी 5 सवालात मुकम्मल हुए। जी उज़ैर भाई, हसन भाई ने 5 में से कितने सही जवाब दिए? हसन भाई ने 5 में से 2 सही जवाब दिए। हसन भाई ने 5 में से 2 सही जवाब दिए, यानी हसन भाई ने 20 पॉइंट्स प्लस करवाए। फिर 3 जवाब गलत दिए तो 20 पॉइंट्स भी माइनस करवा दिए, और मजीद 10 पॉइंट भी माइनस करवा दिए। और हमारे अबू बकर भाई ने माशाल्लाह से सारे सही जवाब। जी हाँ, और अबू बकर भाई ने 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए हैं 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपके मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से करेंगे कुछ सवालात। किस तरह होंगे सवालात? पहला सवाल होगा टीम ए से, फिर अगला सवाल होगा टीम बी से। सवाल होंगे डिफरेंट, 2-2 सवालात करेंगे। अगर इन 2-2 सवालात के अंदर
टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने ये सेगमेंट को टाई कर दिया, तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो मैं करूंगा, उस टीम का वो आंसर वो टीम देगी जिसके कैप्टन यानी उबैद भाई या उमर भाई में से जो पहले हैंड रेस कर लेंगे वही टीम वाले उसका आंसर देंगे। लेकिन अगर हैंड रेस कर लिया और आंसर नहीं आता हुआ तो आपके -20 होंगे। कितने होंगे? -20। लेकिन वो 5वां सवाल होगा कब? वो लास्ट क्वेश्चन होगा कब? जब आप लोग सेगमेंट को टाई करेंगे। अगर सेगमेंट टाई नहीं हुआ तो हम 2-2 सवाल के अंदर ही सेगमेंट को खत्म कर देंगे, सेगमेंट को एंड कर देंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। इस क्वेश्चन के आंसर देने में आपको मशवरा करने की अपनी टीम से इजाजत है। तो हमारी टीम में से जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि सूरतुल बकरा में कितनी आयतें हैं? 286। 286। आप लोग कह रहे हैं कि 286 आयतें हैं सूरह बकरा में, और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सूरह बकरा कुरान पाक की सबसे पहले पारे की सूरत है, कुरान पाक के पहले पारे की सूरत है, और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक, और ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत मुबारक। सूरत मुबारक में कितनी आयतें हैं? 286। इस सूरत के बारे में अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो, और उस घर से शैतान भागता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। तो हमें क्या चाहिए कि हम भी अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत करें, सूरह बकरा की तिलावत करें। जी 10 पॉइंट्स इन्होंने टीम ए वालों ने उज़ैर भाई हासिल कर लिए। जी अगला सवाल हमारी टीम बी वालों का पहला सवाल। जी भाई इजी करूं या डिफिकल्ट करूं? इजी करूं, माइक तो ले लीजिए। चले भाई, कुरान पाक में कितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज तहज्जुद अदा करने का हुक्म दिया गया? बहुत इजी आंसर है। 10, 9, 8, 7, 27। 27 कंफर्म? टाइम है अभी आपके पास? 5, 4, कंफर्म? 2। टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में 4 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नमाज तहज्जुद अदा करने का हुक्म दिया, और इस बार हुआ यह है कि एक बार फिर टीम बी वालों का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज तहज्जुद अदा करने का हुक्म दिया। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, कहाँ हुक्म दिया? आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, कुरान पाक के पारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में अल्लाह पाक का यह फरमान है, तर्जमा कंजुल इरफान, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है। तो बच्चों, अल्लाह पाक ने ये हुक्म हमारे प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तो कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया गया कुरान पाक में? एक। और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो गलत जवाब देने की वजह से टीम बी के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी भाई टीम है रेडी? करूं अगला सवाल? जी चले भाई, अब आपसे करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की किस आयत में मस्जिद अक्सा का नाम आया है? 10, 9, 8, कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की किस आयत में मस्जिद अक्सा का नाम आया है? 6, 5, 4, पहली, दूसरी, एक बताइए। पहली। पहली कंफर्म? जी। सब इसी के साथ जाएंगे? जी कैप्टन, पहली आयत थी। हमारी टीम ए वालों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मुबारक में मस्जिद अक्सा का नाम आया है, और टीम ए वालों का एक बार फिर जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब देकर टीम ए ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी भाई टीम बी रेडी? करूं सवाल? माइक में तो बताएंगे ना? जी रेडी? चले भाई, आज से इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। कुरान पाक के किस पारे में सितारे के नाम पर सूरत मौजूद है?
14 पारे में। चौथे पारे में। और हमारी टीम बी ने किया ये कि एक बार फिर टीम बी से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब ही कि कुरान पाक के 27वें पारे में सितारे के नाम पर सूरत मौजूद है। कौन से पारे में? 27वें पारे में। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक के पारा नंबर 27 में सूरह नज्म मौजूद है। कौन सी सूरत मौजूद है? सूरह नज्म। अरबी में सितारे को क्या कहते हैं? नज्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। इस सेगमेंट में हमारी टीम ने हासिल किए +20 पॉइंट्स और टीम बी ने अपने 20 पॉइंट्स मजीद माइनस करवाए हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के -60 हैं। टीम बी के -60 पॉइंट्स हैं और टीम ए के 140 पॉइंट। और टीम ए के हैं 140 पॉइंट। तो आज हमारी टीम एक बड़े मार्जिन के साथ इस सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ जगहों पर टीम बी वालों से गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे, अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमने गलतियां नहीं करनी। टीम बी वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारे जवाब दुरुस्त दिए। खासतौर पर हमारे उबैद भाई, अबू बकर भाई और हमारे दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शमील रज़ा तारिक दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।